हाँ, इसलिए रस्सी को खोलो और इस कुएं के अंदर डालिए। कुआं के अंदर डालिए, रस्सा डाली के डब्बा बांध के डालिए, खाली रस्सा डालिए। रस्सा खाली डालो। कुआं बड़ा कहीं ना भैया, हम रस्सा डालवा जाएंगे। हाँ। और हमारा हाथ पकड़े रहे। तुम्हारा हाथ? अरे रस्सा पकड़ूंगा, इतना बड़ा रस्सा है कि हम खुद दोनों इस रस्से को पकड़ कर उन्हें खींचेंगे। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, बाहर मैं तुमको निकालूं, बचाऊं तुम्हारी जान। और चकित हुआ सुन दास्तां, चकित हुआ सुन दास्तां, आप इंसान हैं, आप ये आप जो भी कोई हो, हम रस्से को कुएं में डाल रहे हैं। आप दोनों हाथों से रस्सा पकड़ लीजिए, हम आपको कुएं से बाहर निकाल रहे हैं। यार कौनी तरह पकड़े हो यार, जोर लगाओ। अरे जोर तो लगा रहा हूं, रस्सा वहीं से छूट गया है। देखिए, रस्से को आप मजबूती से पकड़ लीजिए। अगर आपके हाथों से रस्सा छूट जाएगा तो हम आपको कुएं से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मजबूती से रस्सा कौन हो बेटी जो तुमने मुझे कुएं से निकाला है? कहाँ की रहने वाली हो? महाराज, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अरमान है और मैं एक लकड़हारा का बेटा हूँ। लकड़ी काट कर हम अपनी गुजर बसर कर रहे हैं और हम इसी रियासत के रहने वाले हैं। बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। काश तुम कुएं से मुझे नहीं निकालते, तुम वही वक्त पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप इस कुएं में कैसे गिरे और इस जंगल में कैसे आए आप? बेटे, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा है, तो मैंने कहा चलो चल करके देखते हैं कौन है वो कुएं में गिरा है, उसे निकाला जाए। जब मैं कुएं की तरफ गया तो मेरी महारानी ने उसे कुएं में मुझे ढकेल दिया। मैं कुएं में गिरा हुआ चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ। बेटे अरमान, अगर ऐसे मौके पर तुम नहीं आते तो वही कुएं में मेरे प्राण निकल जाते। महाराज, लकड़ी काटते काटते हम दोनों को बहुत तेज प्यास लग गई और हम लोग पानी की तलाश में इधर आए थे। अभी जी महाराज, अब आपकी जान बच गई है। अब आप बेखौफ होकर अपने राजमहल जाइए। बेटी, आज तुमने मेरी जान बचाई है और मैं रतनगढ़ के महाराज रतन सेन हूं। रतनगढ़ के? अगर तुम्हें किसी बात की जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो, कोई परेशानी हो, तो तुम मेरे पास आना, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और बेटे, मुझे रतनगढ़ जाना बहुत जरूरी है। ठीक है महाराज, आप जाइए और जब हमें आपकी सहायता या कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आपके पास जरूर आएंगे हुजूर। हाँ बेटे, तुम बेखौफ आना, तुम्हारे लिए
दरवाजे के फाटक खुले रहेंगे, अपना ख्याल रखना। महाबली, शायद भगवान ने हम लोगों को इसीलिए इस तरफ भेजा। हाँ भैया, इनके बेटे उधर जाइए, उधर किसी इंसान की जान जो है खतरे में है। महाबली, और सम्राट की जान बच गई है और हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि पिताजी इंतजार कर रहे होंगे हाँ कि अभी तक हमारा बेटा नहीं आया है। आओ चलो चलते हैं, लकड़ी फेंक कर कुछ खाए पिएंगे भैया। अरे बाबू, आज भी मैं पूजा करने के लिए आई हूँ और आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी। हे भोले बाबा, तुमको आना होगा, दबी दबी दबे बजाना होगा। हे भोले बाबा, तुमको आना होगा, दबी दबी दबे बजाना होगा। ऐसा सुंदर बिना अपना जीवन होगा। हे भोले बाबा, तुमको आना होगा, दबी दबी दबे बजाना होगा। अरे आकाश, तुम और ये बाबा कौन है? इस मंदिर पे लेकर आए हो, मैं जानना चाहती हूँ। किरण, तुम जानना चाहती हो हाँ, मैं जानना चाहती हूँ बाबा कौन है? ये बूढ़े बाबा कौन है? सब कुछ बतला रहे हैं, सुनो। कि ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, और इनका दुनिया में कोई सहारा नहीं। इनका दुनिया में कोई सहारा नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए की हाँ किरण, ये बाबा आंखों से अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है। इनकी आंखें दरिंदों ने छीन लिया है। मैं इन्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम हर घड़ी हर वक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हो। मैं चाहता हूँ कि आज तुम भोले बाबा से यही मिन्नत मांगो कि बूढ़े बाबा की आंखें ठीक हो जाएं। ठीक है। हे भोले बाबा, मैं 12 साल की आपकी तपस्या कर रही हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगी। आज मांग रही हूँ कि बूढ़े बाबा की आंख ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, आज 12 वर्ष से आप हमारी पूजा कर रही हैं। आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, और आज आपने मांगा भी तो अपने लिए नहीं, एक गैर के वास्ते। बेटी, तुम्हारी इस पूजा अर्चना से हम बहुत खुश हैं। बेटी, हाँ बाबा। जो तेरी थाली में फूल है, उस फूल को बाबा की आंखों में लगा दो। बाबा की आंखों में फिर से पहले की तरह रोशनी आ जाएगी। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी।
बाबा जी अब धीरे धीरे आंख को खोलिए, खोलिए, आंखों को खोलिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है परमात्मा। आप ठीक हो गए बाबा? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देख सकता हूँ। आकाश, आकाश, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आकाश, मैं तेरा एहसान मरते दम तक नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब भोलेनाथ की कृपा है बाबा। उनकी कृपा से आपकी आंखें ठीक हो गई हैं। आकाश, ये कौन है? बाबा, इनका नाम किरण है बाबा। इन्हीं की पूजा अर्चना से आपकी आंखें ठीक हुई है बाबा। अच्छा, मैं समझ गया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अच्छा बेटा आकाश, अब मैं जाऊंगा। कहाँ जाओगे बाबा? अरे ये ना पूछो कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन बेटा मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं, लेकिन फिर आना बाबा। मुझसे मुलाकात करने आना। किरण, आज तुम्हारी पूजा अर्चना से इन बेचारे बाबा की आंखों में रोशनी आ गई। भगवान तुम्हारी विनती को सुन लिया है। आओ हम चलते हैं। जय हो और मैंने जिसे चाहा वही मिला सजीना, सच्ची हुआ मेरा सपना। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजीना, भाग्य जाके सच्ची हुआ मेरा सपना। मुझे ये दुनिया से उठा के नहीं लेके ऊपर वाले। प्रहलाद, तुम कहाँ हो स्वामी, कहाँ हो तुम? और बहुत ही दुख उठाए ऐसी जिंदगी में, अरे रूपा, तुम्हारे हाथ कट गए, मुझे बहुत अफसोस है। 10 साल है रूपा, तेरे पति, तुझे तेरे पति का प्यार तो नहीं मिला,
लेकिन पति का प्यार मैं दूंगा तुझे। हरामजादे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? अरे रूपा इतनी खूबसूरत है तू, इतनी खूबसूरत है कि तेरे चेहरे को देखकर जैसे लगता है कोई इंद्र की अप्सरा का चेहरा नजर आता है। नहीं अगलो बगल देख लियो बिचारी ऐसा हाथ वाल नहीं ना। सारे हरामखोर के बच्चे। नहीं अगर भगवान का निकला की ना तो कहते बिचारी के हाथ है नहीं ना है? हम तो डराए तुहार मुंडी न करता। साला हराम ज्यादा कहेगा। अरे रूपा चल मेरे साथ, वर्षों से तुझे तेरे पति का प्यार नहीं मिला, अब हम तेरे पति बन के अब हम प्यार करेंगे। हरामजादे बेशरम, भगवान से डर, भगवान की कहे से डर कबीले। अरे यहाँ के भगवान हम हैं, हमसे बड़ा भगवान हिंदुस्तान में लोक में नहीं है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए। लेकिन आज तक औरत का मुंह नहीं देखा, और मिली तो तुम खूबसूरत है। तुम साला हरामखोर, चल मेरे साथ, अब एक तोहफा तुझे और दे देता हूँ। अरे मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। तुझे जब अंदर ले चलूंगा तो तुझे पता लगेगा। मरी या साला दोखी बताओ, या साला बताओ के बिचारी के दोनों हाथ नहीं ना। बताओ या साला कहा था चलो ले चली, 15 साल से रड़ुआ घूम रहे हैं। अरे साले दोखी, एक दिन तुम्हारे पानी भी दिया है। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए इससे मत करिए। अरे बाप रे दादा, बहुत मजा आ रहा। मर जा साले दोखी खाऊ रहा। अरे वाह, अरे बूढ़ी ना जाना ठसक कौन होता है। अरे कोई पसीना आ गया। अरे हरामजादी, यहीं पे पड़ी पड़ी कहर, अब देख तेरे साथ मैंने क्या किया है, और मैं चल रहा हूं। अब तू यहीं पे पड़ी पड़ी मरना हराम। रूपा नहीं, रूपा नहीं, रो मत रूपा, रो मत। देखो मुझे, मैंने कहा था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देखो देखो मुझे दिखाई देने लगा रूपा, मुझे दिखाई देने लगा। स्वामी बहुत देर कर दी आप आने में। क्या हुआ स्वामी?
पहले बच्चा छीना, फिर मेरे हाथ काट ले गए, उसके बाद मेरी इज्जत लूट ली गई। ये सब हरामजादा मंत्री भयभीत सिंह ने किया है। मंत्री भयभीत सिंह? स्वामी, अब मैं आ नहीं सह सकती स्वामी, नहीं सह सकती स्वामी, नहीं। भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। मरते 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 मेरी रूपा ने मुझसे बताया कि हमारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं मंत्री भयभीत सिंह है। जी में तो आता है, जी में तो आता है कि जब मेरा जीवन साथी ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगा। मन में आता है कि मैं भी कहीं जाकर अपने प्राण दे दूं। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का इंसाफ कौन लेगा। नहीं मरेगा सत्यजीत, नहीं मरेगा सत्यजीत। हारा हूं भयभीत सिंह, तेरी मौत बंद करा रहा हूं। हाथ तुझसे पूछूंगा हरामजादे, आज पूछूंगा तुझसे कि आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कहीं का नहीं रहा मैं भयभीत, हरामजादे, हराम। हमारे रास्ते के सारे कांटे महाराज के बेटे को बलि चढ़वा दिया और सेनापति सत्यजीत सिंह को अंधा करवा दिया और उसकी पत्नी के दोनों हाथ कटवा लिया और महाराज को कुएं में ढकेल दिया। अब रास्ते के कांटे मतलब अब अपने प्यारे तेजा को यहाँ का सम्राट बनाऊंगी। अब अपने प्यारे तेजा के आने का इंतजार करती हूँ और उन्हें यहाँ का सम्राट बनाने की घोषणा करती हूँ। क्यों रे, पहचाना मुझे? मैं सत्यजीत सिंह, वही सत्यजीत सिंह जिसे आज जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर तूने खड़ा कर दिया। लेकिन हरामजादी कि पाप नियत
राजू कहा वरना मारूंगा खंजर। सत्यजीत सिंह, देखो मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ नहीं पता है और मैं तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। मुझे ऐसे डराओ नहीं है। अरे साली छोलाहट, ये अपना चरित्र किसी और को दिखाना, क्योंकि आज ये सत्यजीत सिंह यहाँ पे तेरा चरित्र देखने नहीं आया है। बोल, मेरा बेटा कहाँ है? देखो मैं तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तुम्हारे बेटे के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, बेटे के बारे में नहीं पूछूंगा, उस हरामखोर भयभीत के बारे में पूछूंगा। बता, भयभीतवा कहाँ है? बोल, याद रख। अब वो कहाँ है मुझे कैसे मालूम होगा? तुमको नहीं मालूम? मुझे नहीं पता है। हराम जाती, जी में तो आता है, जी में तो आता है किसी तलवार से तेरे 4 खंड कर दूं और इस महल के 4 कोने में लटका दूं, लेकिन आज मेरे प्रतिशोध की आग तब ठंडी होगी जब तुम मौत के आगोश में होगी। हराम जाती, आज दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को नहीं बचा सकती। आज सत्यजीत खबरदार, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन, अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन, अगर आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा, मारते गे दुदम कर तू सर को कलम, सर लुढ़कता जमीन पर न जा। आज दुनिया सराफानी से हो भला कि कूद तेरा ये बंदू से बेपीर हो। देख ले भर नजर गौर करके इधर, पार सीने में ये मेरी शक्ति है। तो मेरी माता को तूने अगर कुछ कहा रे मेरी माता को तूने अगर कुछ कहा, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। जानता तुझको ऐसा अबे निकलेगा गर, बोलने लायक रहता न। अगर मैं जानता कि तू मेरा दुश्मन है तो मैं तुझे अंधा रहने देता, तेरी आंखों को ठीक नहीं करता। आज तू मेरी ही माँ को मौत के घाट उतारने जा रहा। देखो आकाश, तेरा एहसान है मेरे सर पे, तेरा एहसान है मेरे सर पे कि आज जो मैं रंग बिरंगी दुनिया देख रहा हूं तेरी वजह से देख रहा हूं। तो लेकिन आकाश, मेरी माँ के दुश्मन बन गए हो। माँ? अरे तू इसे माँ कहता है? ये माँ नहीं है, माँ के नाम पर कलंक है, कलंक। खबरदार, अगर दोबारा ऐसा अल्फाज मेरी माँ के बारे में निकाला तो देख आकाश, देख आकाश, चला जा यहाँ से।